नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। ये प्रैक्टिस पेपर हम लोगों ने एरिटेरिया बुक से लिया है, जो अभी हाल ही में एरिटेरिया बुक आई है वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा के लिए, जिसमें 15 मॉडल टेस्ट सीरीज दी हुई हैं। उसी के दूसरे नंबर के टेस्ट पेपर पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। इसके साथ ही आप सभी लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हम लोगों का टेलीग्राम चैनल लॉन्च हो गया है, जिसका नाम है एग्जामोफोबिया लाइव। उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप सभी लोगों को पीडीएफ और साथ ही वीडियो का लिंक और इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन भी आप सभी लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, पायनियर ने इसका समर्थन किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन शासनकाल में पारित किया गया था। इस एक्ट को पायनियर पत्रिका ने समर्थन किया था। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ था? तो दूसरे का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में घटित हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो बात करें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, तो ये जो है 1775 से 1782 के मध्य हुआ था। इस समय भारत के गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के द्वारा इसको समाप्त किया गया था, जो संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो तीसरे का सही जवाब है सी ऑप्शन, जहांगीर के दरबार में जो है प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो चौथे का सही जवाब है बी ऑप्शन, माधवाचार्य थे इसके प्रतिपादक। बी ऑप्शन सही जवाब है। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माधवाचार्य थे। ये ब्रह्म संप्रदाय के अनुयायी थे। और बात करें अद्वैतवाद के प्रतिपादक की, तो शंकराचार्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा, द्वान एकोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? द्वान एकोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। वहीं बात करें तराइन के प्रथम युद्ध की, तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ था। इसमें जो है पृथ्वीराज विजय हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें गौरी विजय हुआ था। और बात करें चंदावर के युद्ध की, तो 1194 ईस्वी में गौरी तथा जयचंद के मध्य हुआ था, जिसमें गौरी विजय हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां, लोहार वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो लोहार वंश का संस्थापक जो है संग्रामराज था। बी ऑप्शन सही है। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ था। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। संग्रामराज के बाद अनंत इस वंश का राजा बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठवां, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो आठवें का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, तारानाथ ने। सी ऑप्शन सही जवाब है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ था, जो 298 ईसा पूर्व मगध गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार को अमित्र घात के उपनाम से भी जाना जाता है। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदीश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। बी ऑप्शन सही जवाब है। इसका निर्माण चोल शासक राजप्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ? तो इसका सही जवाब है, 10वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, चतुर्थ में। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था।
इस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में यानी हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था। इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, घोड़ा हुआ करता था। डी ऑप्शन सही जवाब है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, अथर्ववेद। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि का वर्णन मिलता है। इस वेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है? तो 13वें का सही जवाब है ए ऑप्शन, भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी सर्वप्रथम भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होता है। इस स्तंभलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, अमाजू कहा जाता था। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन, बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र का होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो यहाँ पर 16 का सही जवाब है डी ऑप्शन, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। डी ऑप्शन सही जवाब है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इस ज्वालामुखी से हमेशा गैस निकलता रहता है, जिससे इसके आसपास का भाग प्रकाशित होता रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? तो यहाँ पर 17 का सही जवाब है डी ऑप्शन, थाईलैंड जो है स्थल रुद्ध नहीं है। स्थल रुद्ध देश से तात्पर्य ऐसे देश से है जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। उपयुक्त विकल्प में से थाईलैंड स्थल रुद्ध देश नहीं है, जबकि कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो आसवान जो है नील नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जबकि अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, दोनों ही बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दोनों ही कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। यह दोनों धारवाड़ पठार का भाग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो मूसी, कोयना और जो है दूध गंगा, ये तीनों ही कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जबकि जलांगी जो है हुगली की सहायक नदी है, इसलिए ये चौथा नंबर का गलत हो जाएगा और बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ए ऑप्शन सही जवाब है। इस मानसून का विस्तार जून से सितंबर माह तक होता है। इस मानसून के कारण भारत में लगभग 74% तक वर्षा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22।
पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसके तहत सही जवाब होगा सी ऑप्शन 5 राज्य। कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। और भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की है? तो 4096 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत तथा चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन 1914 में किया गया था। और ये मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में शिमला में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब है लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी आदि क्षेत्र लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जबकि हरिद्वार, देहरादून आदि क्षेत्र शिवालिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है और तटीय भाग की लंबाई जो है 7,516.5 किलोमीटर है। तो जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो 27 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कानपुर में स्थित है। वहीं बात करें भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान की, तो ये भी कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है 1965 में की गई थी। सी ऑप्शन सही जवाब है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा वर्तमान में इसके महानिदेशक राकेश अस्थाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, टांसले ने किया था। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है ए ऑप्शन सही है, तारापुर है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर महाराष्ट्र है। इसकी स्थापना जो है 1972 में की गई थी तथा इसकी क्षमता 2 × 160 MW है, मेगावाट है। अब बात करें रावत भाटा की, तो ये राजस्थान में है और नरोरा है उत्तर प्रदेश में, और काकरापारा जो है गुजरात में है, और कैगा कर्नाटक में है, और कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1983 में हुई थी और इसका निर्माण मुख्यतः बाघों के संरक्षण हेतु किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 32 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, 1980 में पारित किया गया था तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में पारित किया गया था। और भारत ने वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया, जबकि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाना शुरू किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है रोम में स्थित है। ए ऑप्शन सही जवाब है। रोम कहाँ पड़ता है? इटली में। और इसकी स्थापना जो है 1946 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो 34 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, अटल बिहारी वाजपेयी इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 35 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
36। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन, 3 रुपये प्रति किलोग्राम जो है निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह दिया जाएगा, जिसमें चावल का रेट 3 रुपये प्रति किलो होगा, गेहूं का 2 रुपये और मोटा अनाज का 1 रुपये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का जो है गठन पीसी महालनोबिस के जो है अध्यक्षता में किया गया था। इसका गठन बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। तो कब किया गया था इसका गठन? सन 1949 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसमें सही जवाब है ए ऑप्शन, जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाकी प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। ए ऑप्शन सही जवाब है। तो कब किया गया था? सन 1952 में। और बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की, तो इसका कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। और ये पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। जबकि कृषि जो है प्राथमिक और जो है सेवा जो है सर्विस जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 41 का यहाँ पर राइट आंसर है सी ऑप्शन, सरदार पटेल थे। सी ऑप्शन सही जवाब है। वहीं बात करें मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष की, तो जे.बी. कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो है एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो 43 का बताइए, 43 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, तीसरी अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 12 अनुसूचियों का वर्णन मिलता है, जिसके तीसरे अनुसूची में विधायकों, सांसदों तथा मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? तो भारतीय नागरिकता को 3 तरीके से समाप्त किया जा सकता है। परित्याग से, पर्यवसान से और वंचित करने से जो है नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, 46 संविधान संशोधन के तहत ये अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 49 में वर्णित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम क्रमशः क्या है? तो बात करते हैं वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का क्रम जो है 14वां है और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का क्रम जो है 13वां है। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो 48 का सही जवाब है सी ऑप्शन, लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। अब बात करें वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष की, तो ओम बिरला हैं जो 17वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो यहाँ पर 49 का सही जवाब है डी ऑप्शन, गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत दिया जाता है। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा गाडगिल फार्मूले के आधार पर दिया जाता है। इसके लिए उस राज्य की आर्थिक स्थिति, आधारित संरचना तथा सामरिक महत्ता को आधार माना जाता है। इसके अंतर्गत राज्य विशेष को मिलने वाली वित्तीय सहायता में 90% अनुदान तथा 10% ऋण होता है। अभी बात करें, वर्तमान में भारत के 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पर सही जवाब है 6 वर्ष या 65 वर्ष। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? तो इसमें सही के लिए बात कर लेते हैं। बलवंत राय मेहता का गठन जो है, समिति का गठन 1957 में, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में, जीवी के राव समिति का गठन 1985 में, LM सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में हुआ था, ना कि 88 में। तो ये जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन सही जवाब है। जबकि जनगणना संघ सूची का विषय है और वर्तमान में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विषयों की संख्या क्रमशः 100, 61 और 52 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? तो 53 का यहाँ पे राइट आंसर है बी ऑप्शन, टेबल टेनिस है, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत ने पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक 1928 में जीता था, सी ऑप्शन सही जवाब है। और ये जो है हॉकी खेल में जीता था भारत ने, और यह ओलंपिक एम्स्टर्डम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पर सही जवाब है 119 लोगों को दिया गया है, जिसमें 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, 7 लोगों को पद्म विभूषण से और 10 लोगों को पद्म भूषण से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है नेक्रोसिस कहा जाता है, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है? तो यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन XY। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़े ऑटोसोम के तथा एक जोड़ी यानी 23वां लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुषों में 23वां गुणसूत्र XY, जबकि महिलाओं में 23वां गुणसूत्र XX होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो ये जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बी ऑप्शन सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा क्लोरोफिल द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, शार्क जो है स्तनपायी नहीं है, बाकी गाय, चमगादड़, चूहा आदि स्तनपायी के उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, मानव मस्तिष्क में कितने निलय पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, 4 निलय होते हैं। 2 पार्श्व निलय होते हैं जो बाएं एवं दाएं गोलार्ध में होते हैं। तृतीय निलय अग्र मस्तिष्क में, जबकि चतुर्थ निलय पश्चिम मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूत्र का एक असमान घटक है? तो यहाँ पर सही जवाब है एल्ब्यूमिन जो है मानव मूत्र का असमान घटक है,
मानव मूत्र में 95% जो है जल होता है, 2% अनावश्यक लवण पाए जाते हैं और 2.6% जो है यूरिया और 0.3% अन्य यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। और बात करें मूत्र का पीला रंग जो है यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है यकृत है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। बात करें लीवर की वजन की तो इसका वजन होता है 1.5 किलोग्राम, जबकि यह 15 से 22 सेमी लंबा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वी लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? वी यानी वोल्ट, तो 15,000 वाट। तो आर इक्वल टू क्या दे रखा है? 1.5 ओम, और जो है वोल्ट कितना दे रखा है? 150। तो पी निकालना है, तो पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो 150 गुणे 50 अपॉन 1.5, तब P इक्वल टू 150 गुणे 150 गुणे 10 अपॉन 15, पॉइंट हटा दिया ना, तो अब आ गया 15,000 वोल्ट। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन आसंजक बल। सी ऑप्शन सही जवाब है। पानी की बूंदों तथा तैलीय पृष्ठों के अणुओं के आसंजक बल का मान पानी के अणुओं के मध्य आसंजक बल से कम होता है, अतः आसंजक बल के अभाव के कारण पानी की बूंदें तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन 24 घंटा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन बढ़ेगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, एक्सरे किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो 68 का सही जवाब है सी ऑप्शन विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। सी ऑप्शन सही जवाब है। एक्सरे किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंगें बिना किसी माध्यम की सहायता से ही केवल विद्युत तथा चुंबकीय दोनों के माध्यम से संचरण करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर 69 का सही जवाब है डी ऑप्शन अनंत होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो वर्णांधता नामक दोष एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। इस प्रकार के रोगों को किसी भी लेंस द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो निष्क्रिय गैस का उदाहरण जो है ऑर्गन है। बी ऑप्शन सही जवाब है। बात करें निष्क्रिय गैस, वे गैसें होती हैं जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात वे अधिकांश तत्वों एवं पदार्थों से क्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो इसका सही जवाब है बेरियम के कारण जो है आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? तो ये इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। इसके कणों को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे नमक और पानी एक प्रकार की समांगी मिश्रण का उदाहरण है, इसे ही विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो एल्युमिनियम को विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। सी ऑप्शन सही जवाब है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो 75 का सही जवाब है सी ऑप्शन, लाइकेन जो है वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। लाइकेन वास्तव में दो पूर्णतः भिन्न भिन्न वनस्पतियों से बना एक पादप होता है। इन वनस्पतियों में एक शैवाल तथा दूसरा कवक है। इन दोनों में इतना निकटतम सहचर होता है कि इससे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है, अतः लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर 76 का सही जवाब है आर पी गुप्ता इसके लेखक हैं। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर 77 का सही जवाब है बी ऑप्शन, केरल ने लॉन्च किया है। इस मिशन के माध्यम से नौकरी को इच्छुक बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के अलावा ज्ञान को बढ़ाने की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो यहाँ पर सही जवाब है 78 का सही जवाब है सी ऑप्शन, भवानी देवी। तमिलनाडु की रहने वाली भवानी देवी ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला तलवारबाज बन गई हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? 79 का सही जवाब है सी ऑप्शन, बेंगलुरु में स्थापित किया गया है और यह रेलवे स्टेशन 4200 वर्ग किलोमीटर तक फैला है और इसका नाम सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में किस राज्य ने नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है? तो 80 का सही जवाब है बी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल ने जो है नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है। कहाँ पर? कोलकाता में। इस पुस्तकालय में बच्चे बोटिंग का आनंद लेते हुए किताबें पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है? तो यहाँ पर 81 का सही जवाब है डी ऑप्शन, स्विट्जरलैंड ने। यानी बुर्का और नकाब सहित पूर्ण चेहरे के आवरण पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया गया है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष 2021 में डस्टलिक सेकेंड सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो इसका सही जवाब है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है। ए ऑप्शन सही जवाब है। ये कहाँ हुआ है? रानीखेत उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो 83 का सही जवाब है डी ऑप्शन, अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, 93वें अकेडमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में से किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया है? तो यहाँ पर 84 का सही जवाब है डी ऑप्शन, बिट्टू को चुना गया है। बिट्टू फिल्म को चुना गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में प्रोपलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो 85 का सही जवाब है सी ऑप्शन, केरल में। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो 86 का सही जवाब है ए ऑप्शन, डॉक्टर अजय माथुर को चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? तो 87 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अमेरिका के पास है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता वाला देश अमेरिका है तथा भारत इस रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 88 का सही जवाब है सी ऑप्शन, उज्बेकिस्तान के साथ। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89,
हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसका थीम क्या था? तो 89 का सही जवाब है डी ऑप्शन, वोकल फॉर लोकल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। किस प्रसिद्ध लेखक या लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 16 जनवरी 2021 को भारत में किया गया था। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी ब्रिटेन करेगा। डी ऑप्शन सही जवाब है, जो जून 2021 में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है? तो ये ऐप जो है दादरा नगर हवेली, दमन और दीव द्वारा जारी किया गया है। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है 10वें पायदान पर है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो बजट के अनुसार 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। अभाज्य संख्या 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 इक्वल टू 732। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। एक विद्यार्थी को एक संख्या में 3 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु गलती से उसने उस संख्या को 3 से भाग कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 72 कम प्राप्त हुआ। तो संख्या ज्ञात करें। माना की संख्या है x और प्रश्न के अनुसार 3x माइनस x बटे 3 इक्वल टू 72। ठीक है, तो 8x अपॉन 3 इक्वल टू 72। तो x इक्वल टू क्या आया 27। सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। एक कार्यालय में 68% कर्मचारी चाय पीते हैं और 38% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 24 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हों, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? टोटल कर्मचारियों की बात करें तो जो है 100% कर लेते हैं और बात करते हैं। ये 68% हैं जो चाय पीते हैं और ये जो है 38% हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ पर 6% जो है निकला ना। तो यहाँ पर दोनों पीने वालों का प्रतिशत निकालते हैं। तो 68 प्लस 38 माइनस 100 तो कितना आया 6%। तो ये 6% होगा। तो 6% इक्वल टू कितना है 24। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। ए ने 36,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 45,000 लगाकर इस व्यापार में जो है साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो व्यापार आरंभ होने की कितने महीने बाद बी साझेदार बना था? तो यहाँ पर ए की पूंजी गुणे ए का समय बटे बी की पूंजी गुणे बी का समय बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ। तो यहाँ पर ए की पूंजी कितनी है 3600 गुणे 12 माह और यहाँ पर कितना लगाया गया था
4500 गुणे बी का समय तो 2/1 है, यहाँ पे ए का लाभ बटे बी का लाभ। तो बी का समय क्या निकल के आया 4 माह, और वह 8 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 और आज के टेस्ट पेपर का अंतिम क्वेश्चन। 132 मीटर तथा 148 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? रेलगाड़ी की लंबाई का योग देख लेते हैं। 132 प्लस 148 तो कितना हो गया 280 मीटर। और अब बात करते हैं अपेक्षित चाल, तो 30 प्लस 42 गुणे 5/18 तो क्या है 20 मीटर प्रति सेकेंड। और समय की बात करें टाइम की तो 280 अपॉन 20 इक्वल टू 14 सेकेंड। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। इसी के साथ ही एडिटोरियल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का दूसरे नंबर का सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।